में कोई स्मार्टफोन नहीं था है, तो ना ये फ़ोटो ना हमने वहाँ खींची थी उस कैमरा से जो हमारे पास सोनी का कैमरा था। अब तो वो ख़राब हो गया वैसे, पर देखूँगी इसके फ़ोटो डाउनलोड करके। तार तूर सब रखी हुई है, लेकिन अभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं उसी से वीडियो बनाती थी, एक वेब कैमरा था, मैं उससे भी वीडियो बना लेती थी, तो यूट्यूब पे भी डाल देती थी हैं। तो पुरानी जो मेमोरीज़ होती है ना, वो फेसबुक पे आ जाती है। देखो कितने अच्छे रोज़ेज़ हैं। तो मैंने इनको बोला आप तो मेरी फ़ोटो तो खींच दो, तो उन्होंने खींच दी, तो वो मैंने फेसबुक पे लगाई थी। तो अब मैं इसको अपनी मैं फेसबुक पे लगाती, तो मेरा घर ऐसे फैला हुआ। मैंने थोड़ी सी धूप में बैठ गया, अभी मैं ना नहा के आई थी तो ठंड लग रही थी, तो धूप में बैठ के मैंने कहा चल मैं ना कोई बात कर लेती हूँ। तो देखो टेबल में कितना मैंने खलारा डाला हुआ है, तो मैं इसको एक तरफ कर दूँ तो फिर क्या कहाँ रखूँगी है, ऐसे ही घूमता रहता है। देखो रजाई मैंने वहाँ रखी है, अभी अंदर क्लोजेट में जगह ही नहीं है। सर्दी में ना इतने सारे कपड़े होते हैं, वो सारे मैं डब्बों में डालूँगी तो जगह बनेगी, तो फिर ये रजाई वहाँ जाएगी। हाँ अभी तो मैंने यहीं रख दी है। रात को कभी कभी ठंड हो जाती है, वैसे अब नहीं होएगी, अब 2 महीने गर्मी पड़ेगी, तो मैंने रखी नहीं, यहीं रखी हुई है। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, यहाँ पे ना मौसम बहुत जल्दी बदलता है, तो इसलिए ना हैंडी रहती है, बस मैं अंदर नहीं रखती। एक तो मैंने रख दी बंद करके, ये हल्की वाली है, इसकी मेरे को लगता है 1-2 बार ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी यहीं घूम रही है ये। और ना मैंने ये बताना था, ये गुरु माँ की ना मेरे को इतनी इच्छा थी कि मेरे ना मैं इसकी ना वीडियो सुनती होती थी यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस हैं इसकी। आनंद मूर्ति गुरु माँ, ये ना पानीपत में इसका आश्रम है वहाँ पे, और बहुत सारे चैरिटी काम भी करती है। तो कनाडा अमेरिका भी आती रहती है, अभी तो मेरे को पता नहीं कब आएगी, लेकिन ये ना अमेरिका हर साल आती थी। कनाडा एक बार, कनाडा एक बार, अमेरिका ऐसे आती थी, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लेक्चर देती थी। तो मैं उसमें ना फिर टिकट लगती थी। एक बार न्यू जर्सी में था, तो बड़ा तूफान आ गया, हमें टिकट लेके भी जा नहीं पाए। तो फिर ना वाशिंगटन में आई, मैंने ना बड़ा शोर मचाया, मेरे को देखने जाना है उसको। और ना मैं इंडिया में भी गई थी, तो वो है नहीं थी आश्रम में। तो फिर मेरे मन में ना बहुत था, क्योंकि ना ये बहुत अच्छी बातें बताती होती थी, तो मैं ना फॉलो करती थी उनको। जब आदमी परेशान होता है ना, तो आपको किसी न किसी की, तो इसकी मैं देखती थी, और भी बहुत सारी वीडियोस होती थी वहाँ पे, पर मैं ना इसी की देखती थी, और घंटों घंटों देखती रहती थी। पता नहीं कितनी देर मैं इसके ना रात को उठ उठ के भी सुनती रहती थी, कि ना बहुत अच्छी बातें बताती थी। अब तो कितने सारे और होते हैं, तो मैंने देखा नहीं है। तो ज़्यादा धार्मिक बातें करती है, कि जैसे पूर्णमासी आ गई, उस पर कोई इसने अच्छी बात बता दी, तो ज़्यादा यज्ञ वगैरह करती है। तो जो जैसे भी है, लोग दान देते हैं, इतना बड़ा आश्रम बना रखा वहाँ पे, तो उससे वहाँ पे फिर ये कुछ ना शिविर लगाती है, बच्चों के भी लगाती है, कि बच्चों को योगा सिखाने का, और वो मतलब बहुत सारे इसके पास ट्रेनर्स हैं। तो इसीलिए ना जब आदमी दुनिया में भटक जाता है, तो हमें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो मैं ना सारे, मेरे घर वाले भी इतने परेशान थे, क्या सुनती रहती है। मैं उनको भी सुनाती थी, लेकिन परेशान रहती कि सारा दिन थोड़ा ना सुनना चाहिए लेकिन जब आदमी का मन परेशान हो ना, तो सारा दिन भी सुन लेना चाहिए, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। जबकि साइड में चलता रहे कंप्यूटर या सेल फोन, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अब कोई जुड़, पहले तो मैं बैठी रहती थी, क्योंकि कंप्यूटर के पास आना पड़ता था सुनने के लिए, ऐसे नहीं था कि कहीं भी ले जाओ। तो मैं रात को उठ उठ के सुनती थी, क्योंकि मेरे को सुनने भी नहीं देते थे, इतने ढीठ है ना ये, कुछ भी अच्छी बात सुनने नहीं देते थे। तो फिर मैं ना धीरे 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 ना पॉजिटिव रहने लगी। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ ये, कि जब आदमी को कहीं से शांति नहीं मिलती ना, तो हमें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी, वहाँ पे इतनी भीड़ थी उस मंदिर में, इसने लेक्चर दिया था, और लोग टिकट लेके भी जाते हैं। पर उस दिन फ्री था, पर हमें जाने आने में ही थोड़ी सी परेशानी हुई। तो वहाँ पे हाँ थोड़ा सा फूड भी मिला था, शायद मैं इसकी सीडी भी लेके आई थी, एक बुक भी लेके आई थी $20 की। तो ऐसे जो इसकी बुक्स हैं, और वो लोग ख़रीद लेते हैं, चैरिटी काम करती है, तो
तो मैं बुक भी लेके आई थी और मेरे को दिला दी थी। मैं काम भी करती थी उस समय 2013 में, तो मैं फुल टाइम जॉब करती थी। मैंने 14 के बाद छोड़ी थी, 15 में छोड़ी थी मैंने जॉब। फुल टाइम करती थी, पार्ट टाइम करती थी शायद 13 में, हाँ पार्ट टाइम करती थी। तो सैटरडे को हम गए थे और उसी दिन आ गए थे, सवेरे सवेरे गए थे, तो हम 2 बजे पहुंच गए थे। फिर वहाँ से 4 घंटे लगते हैं आने में, तो हम शाम को वापस आ गए थे वो लेक्चर सुन के। शायद उन्होंने थोड़ा सा फूड भी दिया था, उसमें तो नॉर्मल था ना, थोड़ा फूड भी दिया था वहाँ पे खाने के लिए। और मंदिर में तो देते हैं ना, जैसे लंगर होता है, तो शायद कुछ फूड दिया था, याद नहीं है। पर हम वापस आ गए थे और आके हमने खाना बनाया होगा। उस समय हम बाहर से खाना वाना नहीं खाते थे, जैसे वहाँ भी कितनी सारी और घूमने की जगह होती है, हम वहाँ चले जाते। तो ऐसे हुआ है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि जब मन परेशान होता है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुन लेनी चाहिए, है ना। तो मैं अपनी अपनी फ़ोटो देख रही हूँ स्कूल की, यहाँ से बैठी बैठी देखी जा रही हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लग रही है फ़ोटो, मैं दिखाऊँ, मैं फेसबुक पे लगाती हूँ कई बार, अभी दिखाती हूँ। मैं उसी को देखे जा रही हूँ फ़ोटो को, कि वो कितनी अच्छी फ़ोटो थी मेरी। और वहाँ पे भी मेरे पास कैमरा था, उसी से ली थी। ये वाली फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो है। तो मैं स्कूल में टीचर थी, देखो लग रही है ना मैडम पूरी। स्कूल में पढ़ाती थी, मेरे पास यही एक अच्छा सा सूट होता था, मैं पहन के चली गई स्कूल से। सवेरे जाना था बस लेके, स्कूल वाले लेके गए थे देहरादून। तो मैं प्रिंसिपल वहाँ पे वहाँ से रिटायर होके आया था, रिटायर होके नहीं, डलहौजी में, देहरादून में, हाँ देहरादून में ना एक रेजिडेंशियल स्कूल है, बहुत अच्छा रेजिडेंशियल स्कूल है। तो वहाँ पे बच्चे रेजिडेंट, थोड़े से बड़े स्कूल होते थे पहले, तो वहाँ पे उसने जॉब की थी, प्रिंसिपल की थी, फिर टीचिंग की करी थी। पता नहीं वो बुद्धू सा ही था वैसे तो, पर वो हमें लेके गया था वहाँ पे, बस भर के बच्चों की भी और टीचर्स की भी। तो मैं गई थी, बहुत अच्छा हिली एरिया है देहरादून। तो मैंने सोचा डलहौजी भी देखना चाहिए, वैसे बहुत अच्छी अच्छी जगह है इंडिया में भी। तो अगर खुल गया तो जाना चाहिए, वहाँ के हिल स्टेशंस देखने चाहिए। और ना मैं यही सोचती रहती हूँ कि जब आप मेमोरीज़ बना लेते हो ना, वो फिर आप कहीं पे सेव कर लेते हो, तो वो मेरे पे शायद ये मैंने प्रिंट भी कराई होगी फ़ोटो, कहीं देखूँगी। तो जितनी फ़ोटो प्रिंट भी कराते हैं वो भी घूमती रहती है, लेकिन फेसबुक की मेमोरी में आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे को सारी इंसिडेंट्स याद आ जाती है कि मैं ना शेयर करूँगी। तो ऐसी ऐसी बातें ना मैं करती रहती हूँ। और ठीक है फिर, ओके।